ये बहुत अच्छे माहौल में असेंबली चल रही थी कल तक, और दोनों साइड्स अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक अच्छे माहौल में असेंबली को आगे चला रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी डेरोगेटरी अल्फाज का इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से दोनों साइड्स जो है वो अप इन आर्म्स हो गए। लेकिन ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल वो इस अंदाज से होना चाहिए जिसमें कोई प्रोवोकेशन या काउंटर प्रोवोकेशन ना हो। और ख़ासतौर से जो सीनियर लीडर्स हैं उन लोगों को तो ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हो गया ये। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। पर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि 13 जुलाई का दिन इट्स द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। नहीं, इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग देन। अगर इस तरह से हम हिस्ट्री को खरोचने लगे हैं तो बहुत चीज़ें, बहुत लोगों को जस्टिफाई करना बड़ी मुश्किल होगी। तो हमें ये मौका जो है पिछले 7 साल की मुसीबतों और मुश्किलों के बाद हासिल हुआ है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल हाउस दिस टाइम एंड वी शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। हमें इस जम्मू कश्मीर को जो आज यूटी है आगे बढ़ाना है, ना कि पिछले जख्मों को कुरेदना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सबको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो भी रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ऑनरेबल स्पीकर इज प्लेइंग ए बायस्ड रोल इन द असेंबली। नहीं, वो तो मैम स्पीकर साहब के बारे में किसी को भी कहना जो है दैट इज एक, ये कहें तो वो भी एक डेरोगेटरी बात है। पर अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको मोशन लानी चाहिए फिर नो कॉन्फिडेंस की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जेकेपीसीसी चीफ और एमएलए तारिक हमीद कर्रा साहब, जिन्होंने कल की जो प्रोसीडिंग्स जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुई उस पर अपनी राय दी।